हाँ जी, नमस्ते जी, नमस्ते। मैं अपनी सेना को सलाम पेश करता हूँ जो हमारी रक्षा में दिन रात एक किए हुए है अभी, और अपनी उस सेना के अलावा मेरे को जो लाइक करते हैं, जो मुझे सब्सक्राइब करते हैं, उन लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ कि मुझको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मेन बात ये है कि हमारे उत्तराखंड में बहुत बड़ी दुर्घटना हुई है भाई। जी हाँ, बहुत बड़ी दुर्घटना उत्तराखंड में हुई। सबको पता लग गया होगा कि हमारा वहाँ धराली गांव में पूरा का पूरा धराली गांव ही चपेट में आ गया है भाई। जो उसका राइट पार्ट उधर से आओ तो गंगोत्री की तरफ से, तो उसका कुछ राइट भाग के कुछ घर ही बचे हैं भाई। इसमें देखा जाए तो बहुत बड़ी दुर्घटना कही जा सकती है ये। और ये भी देखा जा सकता है कि सैलाब आया कैसे। जैसे वहाँ घर बसाए हुए हैं या होटल खोलने की इजाज़त किसी ने दी, वहाँ के होटल जिस भी जो सैलाब आया है उस एरिए में, वो सैलाब सीधा गया है भाई। और कुछ सैलाब बाई तरफ मुड़ गया नदी घाटी की तरफ, और बाकी सैलाब सीधा चला गया भाई। वहाँ पे इजाज़त किसने दी? यहाँ तो दिखने में ही आ रहा है कि अगर पानी ज़्यादा आ गया धराली गांव में तो ये पानी बिल्कुल सीधा जाएगा, मतलब ही नहीं वो मुड़ जाए, वो उसका मुड़ने का मतलब नहीं बनता। पानी की चाल है सो बनती है सीधी, और वो है मोड़ लिए हुए, वो घाटी भाई, वो गदेरा है मोड़ लिए हुए। तो किस तरह से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हो कि ज़्यादा पानी आएगा तो ये मुड़ जाएगा भाई गदेरे में ही? नहीं मुड़ सकता, कभी नहीं मुड़ेगा। जितना जो भी इजाज़त उन लोगों को मिली, पहले तो मेरे को पक्का शक है उन्होंने इजाज़त ली ही नहीं होगी भाई। और उत्तरकाशी के जो भी वहाँ का ऑफिस है, उसने इस बात की इजाज़त दी ही नहीं होगी इनको भाई। वहाँ पे पानी का साफ दिखाई दे रहा है धराली गांव के। जिस दिन यहाँ पर पानी ज़्यादा आया उसी दिन साफ है, वो दिख रहा है। फिर भी इन लोगों ने दुनिया भर के होटल वहाँ खोले उस एरिया में भाई, दुनिया भर के होटल, जबकि वहाँ इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। तो जब इन्होंने दुनिया भर के होटल खोली तो ये दुर्घटना तो होनी ही थी ये दुर्घटना। तो ऐसे कई गदेरे हैं पूरे उत्तराखंड हिमाचल में जहाँ पे इन्होंने इस तरह के होटल बनाए हुए हैं भाई। तो इसमें धामी सरकार को हम कहेंगे कि आपने बहुत गलत किया। और फिर 5-5 ऊंची मंजिल, 5-5 4 ऊपर मंजिल ऐसे बहा के ले गया जैसा तिनका हो।
पानी और मलबा इस तरह बहाया कि जैसे तिनके हों भाई। ये देख लो ये कहाँ जा रही है बात। तिनकों की तरह तिनके जैसे होते ना, तिनके, तिनकों की तरह घर उड़ गए भाई, होटल उड़ गए जो तिनके हैं। दो दो मंजिल तो वह पत्थर आए हुए हैं भाई। हाँ जी, 2-2 मंजिल पत्थर। आप क्या कहेंगे इस बारे में कि जो 2-2 मंजिल पत्थर आते हैं और 4-4 मंजिला ऐसे तिनकों की तरह बहा ली जाती है, तो इसमें तो सारी गवर्नमेंट का पूरा ही तंत्र दिखता है, जो कि नहीं होना चाहिए, होना नहीं चाहिए। ये प्योरली गलत बात है भाई। जैसे गधेरा आया, जैसे पहाड़ से मलबा आया, बादल फट गया और मलबा आ गया 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, वो मिनटों में बहा ले गया, तो उसका क्या तुम्हारा सल्यूशन है? इसका सल्यूशन क्या है? आगे ऐसी घटनाएं ना हो, इसका सल्यूशन क्या है भाई? इसका सल्यूशन मैं धामी सरकार से बोलना चाहूँगा। इसके 2 सल्यूशन है भाई। इस तरह के गधेरों की पहचान की जाए और वहाँ इनको इजाज़त नहीं दी जाए होम स्टे बनाने की या होटल बनाने की। हाँ जी, होम स्टे और होटल बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं मिलनी चाहिए, बिल्कुल नहीं देनी चाहिए होम स्टे बनाने की इजाज़त, बिल्कुल नहीं। होम स्टे बनाने की इजाज़त बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। और होम स्टे बनाने की इजाज़त ऐसे गधेरों के साथ जो मोड़ खाते हैं, जो सीधे आते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलनी चाहिए। ऐसे गधेरों के साथ जो भी होटल और होम स्टे बनाए जाते हैं भाई। और 4-4 मंजिल होटल बनाने की इस धरती पर इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए, खासकर हिमाचल में और उत्तराखंड जैसे इलाकों में। पूरे हिमालय पर्वत में 2 मंजिल से ऊपर तो मकान ही नहीं बनने चाहिए भाई। इसका धामी सरकार को ध्यान देना चाहिए इस तरफ, जो ये बना रहे हैं। धामी सरकार का वो ऐलान भी गलत है कि भाई आओ हमारी धरती पे आप जो मर्जी करो, जबकि आपके अधिकतर लोग बाहर हैं, अधिकतर लोग चले गए हैं उत्तराखंड छोड़ के भाई। आप उन लोगों को ही वापस लाएं। आप ये ना करें कि आओ और हमारे यहाँ मकान बनाओ, होटल बनाओ। आप कैसे कह सकते हैं इस सरकार पे? और ये इतना सेंसिटिव एरिया है, इतना सेंसिटिव एरिया है। तो मैं धामी सरकार से इस बारे में बात करना चाहूँगा कि बिल्कुल भी इजाज़त ना दी जाए भाई, बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए। धामी सरकार आपको इस बारे में अलर्ट रहना चाहिए और बिल्कुल इजाज़त नहीं मिलनी चाहिए भाई। ऐसी इजाज़त देने का कोई फ़ायदा नहीं जहां लोगों के मरने के चांस हो भाई, लोगों के मरने के चांस हो, और तुम्हारा एरिया वो ऐसा है जहाँ घूमने तो आए लोग, लेकिन इस तरह की होम स्टे या होटल ना बनाए जो 4-4 मंजिला हो भाई। इस बारे में मैं आपसे फिर ऐलान करूँगा किसी दिन
आपको ये बताऊंगा कि आपको इस बारे में ऐलान नहीं करना चाहिए कि आओ हमारे यहाँ होटल बनाओ, हमारे यहाँ होम स्टे बनाओ, वहीं के लोग बनाएं। वो उत्तराखंड है हमारा, हमारे देश की जान है वो। आप कोई और धंधा देख लीजिए लोगों को बसाने का, बाहर से और लोगों को वहाँ पे बसाने की ज़रूरत नहीं है। और ख़ासकर 4 मंजिल तो 3 मंजिल 2 मंजिल से ऊपर बनवाने की इजाज़त ना दें। और ऐसे गद्देरों की पहचान की जाए जो इस तरह मोड़ खाते हैं या गद्देरों के साइड में होटल बनाते हैं लोग। भाई मैं बार बार धामी गवर्नमेंट से ये कहूँगा, ऐसे गद्देरों के निकट होटल बनाने की इजाज़त ना दी जाए, ना दी जाए ऐसे गद्देरों के निकट। आप ऐसे में उनकी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। आप उनकी जान की परवाह बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। 2 मंजिल से ऊपर होटल और 2 मंजिल से ऊपर होटल बनाने की इजाज़त ना जाए और ऐसे गद्देरों की पहचान की जाए। भाई इस बारे में बहुत सा काम बाकी है आपकी गवर्नमेंट का। भाई इस बारे में आपकी सरकार क्या करती है, इस बारे में ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। और एक पूरा का पूरा मैं बनाऊंगा व्लॉग इस बारे में। भाई फ़िलहाल तुम्हारी गवर्नमेंट ऐसा कोई काम ना करे वहाँ पे कि 2 मंजिल से ऊपर होटल बनाए और 2 मंजिल से ऊपर होटल बनाए और ऐसे गद्देरों के निकट बनाए। धन्यवाद। बाकी मैं अपनी सेना को सलाम करता हूँ जो हमारे लिए दिन रात एक किए हुए हैं भाई। और आपको वो लोग मेरे व्लॉग को लाइक करने के लिए शुक्रिया। धन्यवाद।